नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैश्विक प्लास्टिक संधि के बारे में। यह संधि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हो गया। तो हम इस वीडियो में प्लास्टिक प्लास्टिक प्रदूषण, उसकी वैश्विक समस्याएं और उससे निपटान से संबंधित सभी पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक वैश्विक समस्या बना हुआ है, क्योंकि हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा पर्यावरण में प्रवेश करता है, जिससे नदी, समुद्र, जमीन प्रदूषित हो रही है। और इस समस्या के निपटने के लिए दुनिया भर के देश वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक के उत्पादन, उपयोग और निपटान को नियंत्रित करना है। प्लास्टिक प्रदूषण आज एक गंभीर समस्या बना हुआ है, क्योंकि प्लास्टिक एक गैर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है। यह पर्यावरण में वर्षों तक बना रहता है, जिससे मिट्टी, पानी, हवा प्रदूषित होता है। साथ ही प्लास्टिक हमारे जानवरों के लिए भी बेहद ही नुकसानदायक है, क्योंकि इनके खाने से जानवरों की मृत्यु होती है, या फिर वो जानवर के किसी अंग में फंस जाते हैं। इसलिए यह पर्यावरण के साथ साथ हमारे पशुओं के लिए भी नुकसानदायक है। वैश्विक प्लास्टिक संधि एक प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। यह संधि प्लास्टिक के पूरे जीवन चक्र को कवर करेगी, जिसमें उत्पादन, डिजाइन, उपयोग, संग्रह, पुनर्चक्र और निपटान शामिल है। इसका लक्ष्य प्लास्टिक कचरे को कम करना, पुनर्चक्रण को बढ़ावा देना और प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को कम करना है। तो चलिए हम देखते हैं वैश्विक प्लास्टिक संधि की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी क्योंकि प्रति वर्ष 460 मिलियन मैट्रिक टन प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है, और कुल प्लास्टिक उत्पादन में केवल 9% का ही पुनर्चक्रण किया जा रहा है। और प्रति वर्ष 20 मिलियन टन प्लास्टिक पर्यावरण में प्रवेश कर रहे हैं, जो पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। और साथ ही यह अनुमान है कि 2060 तक प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा 3 गुनी हो जाएगी। 2016 से 2040 के दौरान इससे कम होने वाली आर्थिक क्षति का मूल्य लगभग 281 ट्रिलियन डॉलर हो सकता है। इसके साथ ही पर्यावरण और स्वास्थ्य पर प्रभाव। प्लास्टिक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में 4% का योगदान देता है। यह जैव विविधता हानि और पारिस्थितिकी तंत्र क्षरण का भी प्रमुख कारण है। माइक्रोप्लास्टिक महासागर और खाद्य श्रृंखला में भी प्रवेश कर रहे हैं, जिससे हमारी महासागर और हमारे स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता बिना किसी समझौते के समाप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने 2022 में प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी एक संधि बनाने का संकल्प पारित किया था। इसका उद्देश्य प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र को कवर करना है। जिनेवा वार्ता का उद्देश्य अगस्त 2025 में इस संधि को अपनाने के लिए अंतिम दौर पर वार्ता करना था, लेकिन वार्ता में प्रमुख मुद्दों पर आम सहमति नहीं बन पाने के कारण विफल रही, जैसे कि क्या संधि में नए प्लास्टिक उत्पादन पर सीमा आरोपित की जानी चाहिए या नहीं। इसके बजाय अपशिष्ट प्रबंधन, पुनः उपयोग, बेहतर डिजाइन आदि पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। प्लास्टिक प्रदूषण निष्कर्ष। प्लास्टिक प्रदूषण वायु परिवर्तन की तरह एक वैश्विक संकट बन गया है। इसके लिए सभी देशों को मिलकर एक वैश्विक प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसे में एक समावेशी संधि की आवश्यकता है। वैश्विक मानक निर्धारित कर सकती है, चक्रीय समाधानों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध करा सकती है, तथा पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और आजीविका की भी रक्षा की जा सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहल ये है: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये नियम प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटान के लिए विनिर्माताओं पर शुल्क लगाते हैं। दूसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। ये नियम पृथक्करण, पुनर्चक्रण, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आदि पर ध्यान केंद्रित करके
प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन में सुधार करता है और 2022 से एकल उपयोगी प्लास्टिक कुछ वस्तुओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। अनिवार्य जूट पैकेजिंग अधिनियम 2010, इसमें प्लास्टिक पैकेजिंग के विकल्प के रूप में जूट पैकेजिंग के उपयोग को अनिवार्य किया गया। इसके साथ ही प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख वैश्विक पहले संयुक्त राष्ट्र स्वच्छ समुद्र अभियान, यह प्लास्टिक मुक्त महासागर के सहित स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार को बढ़ावा देता है। बेसेल कन्वेंशन, इसमें प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा को रोकने और न्यूनतम करने के लिए कार्रवाई और प्लास्टिक अपशिष्ट में मौजूदा खतरनाक घटकों से होने वाले जोखिम को कम करना आदि कवर किया गया है। तो हमारा ये वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण संधि यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले किसी ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे और हमारे चैनल से जुड़े रहे। यूपीएससी पीसीएस विद सोनम।